नमस्कार दोस्तों, आज फिर बहुत दिन बाद होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का नोसोट सारकोट का जो सीरीज है उसमें एक आप ही लोगों में से एक व्यूअर्स का रिक्वेस्ट से सेरोटोनिन। हाँ दोस्तों, सेरोटोनिन एक फेमस केमिकल, एक न्यूरोट्रांसमीटर हम लोगों के शरीर में, और स्ट्रेस के इस जमाने में खास करके स्ट्रेस इतना है कि होम्योपैथी मेडिसिन सेरोटोनिन बहुत चर्चे में है। बहुत सारे कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक या दो कंपनी ही आज तक बना चुका है, और हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी मेडिसिन सेरोटोनिन जो 30 अवेलेबल है फिलहाल। आज तो मैंने देखा है, आज का लेटेस्ट जो है ऑनलाइन में भी 30 ही अवेलेबल है। कंपनी का नाम नहीं मैं डिस्कस करना चाहता हूं, एक या दो कंपनी का, फ्यूचर में शायद दूसरे और भी कंपनीज इसको लेके आए। तो ये जो मेडिसिन है इसको कैसे हम लोग यूज करें। हम लोगों के पास एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई एंगर, स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी चीज जैसे सुइसाइडल टेंडेंसी, साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ब्रेन डिजीज के भी होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन के भी होते हैं, ऑटिज्म, एल्जाइमर, ये सब के, पार्किंसनिज्म के बहुत सारे केसेस आते हैं। इन सब केसेस पे हम लोग सेरोटोनिन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा मैं बैक जाके थोड़ा फिजियोलॉजी को समझ लेता हूं। सेरोटोनिन एक हार्मोन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में सिग्नल ले जाने आने का काम करता है, और ये स्ट्रेस रिड्यूसर है। इसके बढ़ने से हम लोगों का स्ट्रेस में काफी रिलीफ मिलता है। मतलब ये अच्छी स्लीप लाता है, मूड को अच्छा करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। स्ट्रेस अगर कम हो जाए, हम लोगों का जो जो फीलिंग्स हम लोगों के शरीर में आता है सब कुछ जो है इसका इंड्यूस करता है सेरोटोनिन। स्लीप एवेक साइकिल या इंटरनल क्लॉक बोले या सिकाड्रियन रिदम बोले, हम लोगों का ठीक टाइम में नींद आ जाना, ठीक टाइम में खाना खाने का भूख लग जाना, ठीक टाइम से आपका कोई भी डिजायर आ जाना कि अभी टाइम से ही मुझको हर दिन ये कुछ होता है, ये भी हम लोगों का अगर बैलेंस स्टेट में नहीं है तो सेरोटोनिन घटती हो रहा है, सेरोटोनिन में कमी हो रहा है। तो एलोपैथी में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो सेरोटोनिन को बूस्ट अप करते हैं, और होम्योपैथी में भी ये जो सेरोटोनिन सारकोड है इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जुडिशियसली, सिम्टोमेटिकली। और कुछ मेडिसिन के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा जिससे हम लोग सेरोटोनिन को बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन जो मेडिसिन है अभी तक वर्ल्ड वाइड हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। बहुत ही मिनिमम 2-4 डॉक्टर के पास ये मेडिसिन अवेलेबल है। हम लोग इसको अभी ट्रायल फेज में ही रन कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन के ऊपर प्रूविंग होके, यूज होके सिम्टम्स नहीं आया, क्लिनिकल जो सिम्टम्स अभी नहीं आया, मेट्रिया मेडिका में भी नहीं है। लेकिन इसका काम मैं ऑलरेडी मेरे क्लिनिक में, मेरे एक प्रैक्टिस लाइफ में मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है, और मैंने इसको लेके क्या पढ़ा है, क्या कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा मेडिसिन इसके सप्लीमेंट के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि सेरोटोनिन अवेलेबल नहीं है तो ये दे दो। और हाँ, और एक पॉइंट है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, सेरोटोनिन का जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स मुझको ऑलरेडी पूछ चुके हैं यूट्यूब में कि सेरोटोनिन हम लोग स्ट्रेस में कैसे दे, स्ट्रेस को कम करने का मेडिसिन बोले। तो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है कि स्ट्रेस एंड होम्योपैथी मेडिसिन, उसमें मदर टिंचर लो पोटेंसी के ऊपर ही ज्यादा है। और एक वीडियो मेरा आएगा स्कॉच स्पेसिफिक स्ट्रेस के ऊपर, होम्योपैथी मेडिसिन उसका सिम्टम्स क्या है उसके ऊपर। लेकिन सेरोटोनिन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में। आज जो भी आजकल ऑफिशियल स्ट्रेस है, स्टूडेंट का पढ़ाई का स्ट्रेस है, कुछ एग्जामिनेशन क्रैक ना करने का स्ट्रेस है, या एग्जामिनेशन के पहले का स्ट्रेस है, फैमिलियल स्ट्रेस जितने भी होते हैं, या कोई भी टाइप का मेंटल एंड फिजिकल, ऑल्सो फिजिकल स्ट्रेस इसमें। और सेरोटोनिन को डोपामाइन से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। डोपामाइन हम लोगों का सेंस ऑफ हैप्पीनेस बढ़ाता है। आई एम हैप्पी, आई एम फुलफिलमेंट, जो आफ्टर जनरली सेक्सुअल एक्ट हम लोगों का आता है, इससे हम लोगों का सेरोटोनिन काम में आता है।
दोस्तों ये सब तो हम लोग समझ ही चुके होंगे कि कोई भी मेंटल केसेस में हम लोग एंड स्ट्रेस रिलेटेड नॉर्मल फिजिकल केसेस में या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के प्रीडोमिनेंसी वाले केसेस में हम लोग सेरोटोनिन को यूज कर सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स क्या क्या है? देखिए, फर्स्ट सिम्टम्स है, अगर पेशेंट और जो भी सिम्टम्स है अभी तक जो भी सिम्टम्स मिला उसमें स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है। ओवरऑल जो सिम्टम्स है इसमें आपका आता है मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी। पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब मेरा वीकनेस ऑफ मेमोरी हो रहा है, मैं अकारण या कोई ऐसा कारण है भी लाइफ में जिसके लिए मेरा बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सैडनेस आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। डिजायर स्वीट सेरोटोनिन का एक सिम्टम्स निकल कर आया है, काफी जगह पे ये यूज होता है। स्लीप डिस्टर्ब होता है, स्लीप उनका ठीक से नहीं होता है। वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पेशेंट में बहुत रहता है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं कोई भी काम करने जाने में। एंजाइटी पेशेंट में छोटा छोटा चीज लेके बहुत ज्यादा होता है। इरिटेबिलिटी, एग्रेशन पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है। और पेशेंट में रेस्टलेसनेस हो सकता है, छटफट कर सकता है। इसके लिए और कुछ फिजिकल सिम्टम्स, ये तो रहा मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स भी आता है। डिजीनेस, स्लीपीनेस लाइक जेल्सीमिया, वेट लॉस और सडन वेट गेन जो डिप्रेशन में होता है, ट्रेमोर लाइक जेल्सीमिया। तो ये सब सिम्टम्स जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये सब सिम्टम्स है जनरली सेरोटोनिन डेफिशिएंसी या लॉन्ग टर्म फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस या कोई भी मेंटल पेशेंट्स जो एलोपैथी साइक्रेटिक मेडिसिन खा रहा है, ये मैक्सिमम पेशेंट्स आके यही सिम्टम्स बोलते हैं। इन सब केसेस में हम लोग सेरोटोनिन को यूज कर सकते हैं। 30 या 200 पोटेंसी मार्केट में अवेलेबल है। इंटरकरेंट मेडिसिन हिसाब के आप यूज कर सकते हैं, मतलब आप बीच बीच में सेरोटोनिन 30 का 6 डोज सुबह खाली पेट में 1 डोज करके दे दीजिए, या 200 का 4 या 6 डोज दे दीजिए। देके देखिए तो कुछ दिनों के लिए उनका जो सिम्टम्स है, उनका सिम्टम्स कम होना स्टार्ट कर देगा। और खास करके इस टाइप के ऑर्गेनोपैथिक रेमेडीज भी हम लोग इनको बोलते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक ऑर्गन के ऊपर काम करके पर्टिकुलर कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, या स्पेसिफिक मेडिसिन भी अगर बोला जाए या स्पेसिफिक सार्कोट भी बोला जाए, ये सब मेडिसिन काम में खास करके आते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट हम लोगों के पास आए जो बहुत दिन से एलोपैथिक ऐसा कोई मेडिसिन खा रहा है जिससे सेरोटोनिन बूस्ट अप हुआ था, उसका एंटी डिप्रेशन जनरली ग्रुप ऑफ ड्रग, उसको विड्रॉल करने के टाइम में हम लोग ये मेडिसिन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं 30 एंड 200 पावर में। जैसे कुछ ही देर पहले मैंने इसी वीडियो में बताया, वीडियो को पीछे ले जाके थोड़ा सा सुन लीजिए। फिर जब एलोपैथी मेडिसिन का डिपेंडेंसी पेशेंट में बंद हो जाता है, तब हम लोगों के पास फ्रेश सिम्टम्स आते हैं। उस टाइप के केसेस पे जनरली मैं क्या करता हूं, कौन सा मेडिसिन क्या देख के देता हूं जो पेशेंट पूरा क्योर हो जाता है, जनरली लगभग ठीक हो जाता है। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, काफी वीडियो, खास करके एक वीडियो के बारे में मैं बताना चाहता हूं जो है होम्योपैथी मेडिसिन फॉर एंजाइटी, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी मेडिसिन फॉर एंजाइटी एंड उसका डिफरेंसेस। वो वीडियो जाके जरूर देखिए, उसमें मैंने काफी डिस्कस किया है। अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं खास करके सेरोटोनिन के जो सिम्टम्स है उसके रिलेटेड होम्योपैथी और भी जो मेडिसिन है, जो एलोपैथी मेडिसिन मैंने सेरोटोनिन दिया, कुछ सिम्टम्स कम हुआ, एलोपैथी डिपेंडेंसी कट गया, पेशेंट फ्रेश सिम्टम्स अभी दे रहा है, कौन कौन सा मेडिसिन आ सकता है और उसका मेन डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग उसको प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो भी मैं बोलने जाऊं ये 100% प्रैक्टिकल है, मैं करता हूं, मैं करके देख चुका हूं, और आप लोग भी कीजिए, बहुत अच्छा काम में आएगा। मेडिसिन जो आता है वह है लाइकोपोडियम, सल्फर, आर्सेनिक, अर्जेंटम नाइट्रिकम, नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया कार्बन, कॉस्टिकम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोट कर सकते हैं। लाइकोपोडियम, सल्फर, आर्सेनिक, अर्जेंटम नाइट्रिकम, नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया कार्ब, कॉस्टिकम। कोई व्यूअर्स जो नॉन डॉक्टर है अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या डॉक्टर्स के मन में भी, स्टूडेंट्स के मन में भी एक क्वेश्चन आता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की पेशेंट का सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से हम लोग जब सिम्टोमेटिकली, मायाजमेटिकली उसको सिलेक्ट करके पेशेंट को देते हैं, तब पेशेंट में हर चीज बैलेंस धीरे धीरे होने लगता है। और सेरोटोनिन तो जनरली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है कुछ कारणों से, कुछ सेडेंटरी लाइफ, एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम डिप्रेशन, या कुछ बैड हैबिट ऑफ फूड, या कोई भी कारण से वो डिप्रेशन हो रहा है, उसको बूस्ट अप करना इतना बड़ा कोई भी कठिन कारण नहीं, काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से इजीली हो जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू जो भी मैंने मेडिसिन बताया, लाइको मैं कौन सा इंडिकेशन में यूज करता हूं,
देखिए, डिक्टेटोरियल टाइप, मैं बोलता हूं जो वही होगा, उससे बाहर नहीं होगा। इसके साथ लाइको का जनरल सिम्टम्स के 4 to 8 PM एग्रावेशन, स्टूप शोल्डर, लोअर पार्ट वीक, अपर पार्ट थोड़ा मोटा, ऐसा टाइप का दिखने वाला पेशेंट, ब्राइट आईज, थोड़ा सा ग्रीडी होगा, माइजर्स होगा, पैसा खर्चा नहीं करना चाहेगा, डिजायर स्वीट जो सेरोटोनिन का है, लाइको का भी है, वार्म फूड डिजायर, ये सब केसेस में राइट साइडेड प्रीडोमिनेंसी हम लोग ज्यादा लाइकोबोडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर का सिम्टम सबको ही जानता है, रेड लिप्स, ब्राइट आईज, थोड़ा सा स्टूप शोल्डर, थोड़ा सा डार्टीनेस, 100% इगोइस्टिक एंड सिंपल, ये दो प्रेजेंटेशन माइंड सल्फर का होना हो सकता है। सिंथेसिस रिपर्टरी में एक रूब्रिक है सिंपल पर्सन बोल के माइंड में, उसमें जाके देखिए ग्राफाइटिस और सल्फर दोनों मेडिसिन है, दोनों ही फर्स्ट ग्रेड में है। तो सल्फर का मैं दो कैटेगरी का मेंटल रिप्रेजेंटेशन में देखता हूं। एक है सिंपल पर्सन, मतलब एक पर्सन है जिसका बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन वो आपके सामने बिहेव करेगा एकदम नॉर्मल सिंपल पर्सन के जगह। एक पर्सन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है लेकिन उसका अहंकार नहीं है, वो भी सिंपल पर्सन के लाइक बिहेव करेगा। हम लोग जैसे आजकल एक मास्क पहन के चलते हैं कि मैं बहुत एग्जीक्यूटिव हूं, ऐसा नहीं होगा ग्राफाइटिस एंड सल्फर। और इगोइस्टिक, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे द्वारा ये हुआ है, मेरा फैमिली है, मेरा दुकान है, मेरा इंडस्ट्री है, मैंने अचीव किया है, दैट इज ऑल्सो सल्फर। इसके साथ सल्फर का जो जनरल सिम्टम, डिजायर स्वीट, डिजायर स्पाइसी, डिजायर मीट, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, हिस्ट्री ऑफ स्किन डिजीज सप्रेशन, हिस्ट्री ऑफ पाइल्स, काफी सारे सिम्टम्स है, रिकरेंट कोल्ड एंड कफ, काफी सारे सिम्टम्स है मेंटल से लेके फिजिकल तक। नाउ कमिंग टू आर्सेनिक। आर्सेनिक पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स में ट्रायोज है, एंजाइटी, फास्टिडियसनेस, रेस्टलेसनेस। याद रखिएगा, एंग्जास पेशेंट होगा, रेस्टलेस पेशेंट होगा एंड फास्टिडियसनेस, हर चीज को बारीकी से करना उसको चाहिए। ये आर्सेनिक के तरफ क्रॉनिक केसेस में हम लोगों को इंडिकेट करता है। फिजिकल सिम्टम्स में चिली पेशेंट प्रीडोमिनेंटली, हॉट रेयरली, 100% चिली पेशेंट। आर्सेनिक बहुत टिपटाप रहेगा, कपड़ा लगता है उसको एकदम 100% परफेक्ट रहेगा। आर्सेनिक का डिजायर जो है स्वीट डिजायर है, वार्म एंड हॉट डिजायर है। आर्सेनिक स्पाइसी खाना, पंजेंट खाना ज्यादा पसंद करता है। ये सब सिम्टम्स में हम लोग आर्सेनिक यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। नर्वस पेशेंट, हरीड पेशेंट, हाइट से उसको डर लगता है, ये सब केसेस में एप्रीहेंसिव पेशेंट, टाइम पासेस स्लोली, वो जल्दबाजी में हर टाइम रहता है, ये सब केसेस में हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम काफी यूज करते हैं। खास करके अगर एग्जामिनेशन का स्ट्रेस, इंटरव्यू का स्ट्रेस, उसको लेके उसका डायरिया टाइप का कोई फियर हो, एग्जामिनेशन डायरिया। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी एंजाइटी में काफी अच्छा, स्ट्रेस में काफी अच्छा काम करता है। इगोइस्टिक, रोबस्ट, बहुत ही जिद्दी टाइप का पर्सन, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा है, उसको डिप्रेशन आ रहा है। उसके साथ नाइट्रिक एसिड का जो है वार्ड्स हो सकता है हिस्ट्री में। बहुत ही ऑब्स्टिनेट पेशेंट होगा, बहुत ही जिद्दी होगा और उसका जिद्दी डिस्ट्रक्शन और एक रोखा टाइप का जिद्दी होगा। ऐसा जिद्दी नहीं होगा कि हम लोग कुछ अचीव करके निकल जाए, डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जिद्दी होगा। उसके साथ उसी में से कीनोट है, ऑब्स्टिनेसी इज द कीनोट ऑफ नाइट्रिक एसिड माइंड। उसके साथ मुंह के कॉर्नर में अगर बार बार घाव हो रहा है, पाइल्स का अगर हिस्ट्री है, डिजायर मीट, डिजायर सॉल्ट, ये अगर है, ट्रायोमाइजमेटिक बैकग्राउंड है, तो नाइट्रिक एसिड काफी ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ बाद आता है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब फेयर फैटी फ्लैबी, एंग्सास चिली पेशेंट, फेयर फैटी फ्लैबी, एंग्सास चिली पेशेंट, खास करके फीमेल अगर है, एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री, एनीमिक हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी हो सकता है। उसके साथ फिजिकल सिम्टम में डिजायर एक, डिजायर मिल्क, डिजायर कार्ड, डिजायर सॉल्ट, हाईली चिली पेशेंट, बार बार उसको ठंडा लगता ही रहता है, ठंडा जाता ही नहीं है। इन सब केसेस में ये सब कीनोट्स इंडिकेशन है। ये पूरा कैलकेरिया कार्ब को इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन कीनोट्स इंडिकेशन है जिससे आप कैलकेरिया कार्ब सोच सकते हैं। कॉस्टिकम, ट्राइमाइजमेटिक बैकग्राउंड, लेकिन नाइट्रिक एसिड के जैसा, लेकिन कॉस्टिकम का आपका वाट्स का हिस्ट्री कॉस्टिकम का भी है, नाइट्रिक एसिड का भी है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के जस्ट ऑपोजिट है कॉस्टिकम। नाइट्रिक एसिड में क्रुएलिटी है, ऑब्स्टिनेसी है, कॉस्टिकम में बेनीवोलेंस, अपना कपड़ा भी खोल के भिखारी को दे दे। सिंपैथेटिकनेस कॉस्टिकम एंड इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट,
This is the very important, mark my word, this is the very important trio. Sympatheticness, benevoleness, anxious and injustice cannot support. कॉस्टिकम का पेशेंट का जो है वो आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब कहीं पे भी कोई भी, मेरा वाइफ कुछ बोल दे, बच्चा कुछ बोल दे, रास्ते में कुछ हो जाए, ऑफिस में, सोसाइटी में, कहीं पे भी कोई अगर इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, भले ही मैं उसको आउटबस्ट करके कुछ बोल ना दूं, जैसे नाइट्रिक एसिड बोल देता है, लेकिन कॉस्टिकम बोल नहीं सकेगा। उसको थोड़ा सा उससे एंजाइटी होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, ज्यादा भी डिप्रेशन हो सकता है, एंड उसमें जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके द्वारा या उसके तरफ उसका बहुत ज्यादा सिंपैथेटिकनेस, सहमर्मिता रहेगा। कॉस्टिकम का फिजिकल सिम्टम्स में जो है ट्राइमायाज्मेटिक बैकग्राउंड है, मैंने पहले कहा है, वाट्स है। कॉस्टिकम का पेशेंट का आपका डिजायर में फूड डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिजायर में सॉल्ट डिजायर है। कॉस्टिकम का पेशेंट भी चिली पेशेंट होता है, कोल्ड से उसको बहुत ज्यादा एलर्जी होता है, रूमेटिक डायथेसिस कॉस्टिकम का होता है। तो ऐसे करके हम लोग दूसरे मेडिसिन से भी सेरोटोनिन को बूस्ट अप कर सकते हैं। एक मेडिसिन सेरोटोनिन ही नहीं है कि सेरोटोनिन को बूस्ट अप करके एंजाइटी या स्ट्रेस को ठीक करे। अगर कोई नॉर्मल पर्सन या न्यू लर्नर्स होम्योपैथी में मुझको देख रहा है तो जरूर जाके जो मेडिसिन मैंने बताया है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छे से पढ़िए, एलेंस की नोट से पढ़िए, बोरिक से पढ़िए, इन सब का माइंड सिम्टम्स पढ़िए। यही सब मेडिसिन 99.9% केसेस को अच्छा करता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। कोई भी डिप्रेशन का केस हो, एंजाइटी का हो, एमडीपी का हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, सिजोफ्रेनिया हो, कोई भी साइकोलॉजिकल केस को हम लोग टैकल कर सकते हैं 100%। हाँ, डेफिनेटली सेरोटोनिन इज वैल्यूएबल रेमेडी एज ए इंटरकैरन रेमेडी टिल नाउ। जब आज से 10-20 साल बाद सेरोटोनिन का सिम्टम्स भी मेट्रियोमेटिका में आ जाएगा, क्लिनिकल वेरिफिकेशन बार एक सिम्टम्स का होते होते, तब इसका और भी ज्यादा सिम्टम्स हम लोग स्टडी कर सकेंगे। अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने सेरोटोनिन का भी यूज किया है तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर कोई इंक्विजिटिव कंस्ट्रक्टिव कमेंट है उसको भी कीजिए। मैं हर कमेंट का आंसर देने का कोशिश करता हूं। नमस्कार दोस्तों।